गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। वह है क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन्स? डियर स्टूडेंट्स, कार्बन इज एन यूनिक एलिमेंट्स. It is also called the universal elements. You know that carbon has you know that carbon has 6 electrons. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको एटॉमिक नंबर से भी जानते हैं. नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करते हैं तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन. आप देख रहे हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 6 होता है. और हर एक एटम यह कोशिश करते हैं कि हमारा आउटर मोस्ट ऑक्टेंट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए और हम स्टेबल हो जाए. कार्बन भी यह चाहता है कि किसी तरह से हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम यह जानते हैं कि कोई भी एटम्स मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता. ऑल मेटल्स आर डोनेटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑल नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन के पास यह समस्या है कि भाई इसको तो न कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा. अगर यह किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये अत्यंत ही स्ट्रेंथलेस, निर्बल, बहुत ही वीकनेस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम एनर्जी की क्षति होती है. इफ कार्बन वांट्स टू कंप्लीट दियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर it has only one option which is the sharing of the electron. Carbon does not donate the electron, carbon does not accept the electron. इसके पास कोई उपाय नहीं है. न तो यह डोनेट कर सकता है और न तो यह एक्सेप्ट कर सकता है. इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वह शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. आपको यह भी पता है कि कोई भी एटम 3 ही तरीके से अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करता है. या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके. तो लॉस का मतलब वह निगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है. और जो एटम एक्सेप्ट करते हैं वह निगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन कार्बन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर वह 4 इलेक्ट्रॉन कैसे वह कंप्लीट करे. तो इसके लिए अन्य एटम से, इसमें तो कैटनेशन की क्षमता इतनी बड़ी होती है, आइसोमेराइजेशन की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो किसी भी प्रकार के चेन को बनाकर अन्य एटम से भी अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है. तो चूंकि 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज कॉल्ड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. वो कितना रिएक्टिव है, वो कितना नॉन रिएक्टिव है, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ही हम लोगों को पता चलता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखा जाए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन. न तो यह 4 किसी को देने में सक्षम है और न 4 किसी से लेने में सक्षम है. इस प्रकार अगर वह अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन को बुला लेता है और चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन,
चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका के सेल ही कंप्लीटेड हो जाता है, तो उसका के सेल कंप्लीटेड हो गया। और आप यह भी देख रहे हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 6 2 8, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट, और इसको कहते हैं हम लोग हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसको कहते हैं उसका सूत्र फार्मूला। अगर आपसे कहा जाए कि डियर स्टूडेंट हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर इन मेथेन, मेथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि नंबर ऑफ एटम कितना है। नंबर ऑफ एटम देखिए तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए और सम ऑफ द एटम में 1 माइनस कर दीजिए, इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कोई अगर कोवैलेंट कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कितने बॉन्डेशन है, तो टोटल एटम को काउंट कर लेंगे और टोटल एटम को काउंट करने के बाद उसमें 1 माइनस कर देंगे, वह टोटल नंबर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन इज एन यूनिक एलिमेंट, ऑल्सो यूनिवर्सल एलिमेंट्स। कार्बन का सिंबल सी होता है। इट इज द डोनेटेड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज कार्बो, इट मीन्स कोल। और कार्बन के एटॉमिक जो नंबर होते हैं ओनली 6, और नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द कॉल्ड द एटॉमिक नंबर एंड इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो we know that number of the electron, total number of electron of carbon is just 6. Also we can write it there its electronic configurations 2 4. According to electronic configuration of the carbon, we know that it's the valence electron 4. Number of the electron which is the gain otherwise lost to completed there the outermost by any atom is called the valency. वैलेंसी मीन था कैपेसिटी, एबिलिटी। तो कार्बन हर हालत में, कार्बन के पास ये कोई तरीका नहीं है न तो डोनेट करने का न शेयर करने का, क्योंकि कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर पूरा करते हैं तो मैक्सिमम 3 1 2 3, और ग्रहण करते हैं तो 1 2 3, लेकिन इसके पास 4 की कमी है अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए। तो वह अपना ऑक्टेन तभी कंप्लीट कर सकता है या तो 4 किसी को दे दे। तो 4 को 4 इलेक्ट्रॉन देना ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत भारी क्षति होगी उसके एनर्जी का, इसलिए अंत में एक ही विकल्प निकालता है डियर स्टूडेंट्स कि वह हाइड्रोजन परमाणु से या अन्य किसी भी परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है। यह एक प्रकार का क्या कहा जाए, इसमें एक अद्भुत प्रवृत्ति होती है आइसोमराइजेशंस का, उसके बाद आपका कैटेनेशन का, ब्रांच ओपन का, चेन ब्रांचेज का, यानी विभिन्न प्रकार के रिंग टाइप का, हेक्सागोनल टाइप का एडजस्ट होकर अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आज के टॉपिक्स में हमारा यहीं तक रहा। नेक्स्ट डे